नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारत। और साथियों, आज हम हाट गांव में आए हैं और हटकेश्वर मंदिर के गेट पे खड़े हैं हम। यहाँ पे एक दुकान है, पंडित जी जिनका नाम भी अशोक कुमार लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एक बहुत बड़े ही मतलब शास्त्र के ज्ञाता है। आइए उनसे बात करते हैं, वो कितने बड़े धनी और किस तरह शास्त्रों के ज्ञाता है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम। पंडित जी, ये आप जो क्या कर रहे हो, जैसे कुत्तों को आप खाना खिला रहे हो, इस तरफ चूल्हा चल रहा है, तीन चार आदमी जैसे यहाँ पे रोटियां बना रहे हैं, क्या चीज मतलब आप ये पंडित, ये शास्त्रों में ये चीजें लिखी है क्या कहीं पे? हाँ जी, शास्त्रों में लिखा है अन्न का दान करना, और हम उसको अन्न का दान करें जो बेसहारा हो, जिससे सहारे की जरूरत हो। हमने ना तो जाति देखनी ना धर्म देखना, हमने सिर्फ देखना मानव ही मानवता है, और हमने उनका सहयोग करना है जो मानव के ऊपर निर्भर है, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे मानव जाति हो। और इसी उद्देश्य से मैं ये धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ। और मैं ज़्यादा पाखंडवाज के खिलाफ हूँ, और मैं ये नहीं समझता कि ज़्यादा सामान लाओ तो भगवान खुश होंगे। भगवान खुश होते हैं हाथ जोड़ने से, अपने अंदर की आत्मा से, और हवन करने से, और अन्न का दान करने से। और जो ये खाना बन रहा है, ये पशु पक्षियों के लिए है और बंदरों के लिए है। ये हमारी प्रक्रिया 14-15 साल से चली हुई है। जो मतलब आप 14-15 साल से ऐसे ही कंटिन्यू मतलब पशु पक्षियों को और इन जानवरों को ऐसे ही खाना खिलाते हो? हाँ जी, हाँ, इनको निस्वार्थ खिलाते हैं। हाँ जी, ताकि भगवान भी भला माने और इसमें जनता की भलाई हो। और रही बात धार्मिक की, धार्मिक अनुष्ठान वो होते हैं जिससे हम किसी कान का दान करते हैं। पंडित जी, बात करें आपकी शिक्षा की। हाँ जी, आपकी शिक्षा मतलब कितने पढ़े लिखे हैं आप, वो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? मैंने जी MA इकोनॉमिक्स से किया है 96 में, और उसके बाद मैंने OB लेवल कंप्यूटर का कोर्स किया है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया, डिमांड बेस पे मैं स्कूल टीचर भी रहा हूँ। उसके बाद जी फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब चली गई। उसके बाद घरवाली एक्सपायर होगी। उसके बाद मैंने अपने धार्मिक आस्था को रखते हुए और अपने धर्म कर्म में लग गया मैं। और मेरा मुख्य धर्म कर्म क्या है? अन्न का दान करना। पंडित जी, जैसे जो और पंडित जी हैं भाई, एक पूजा पाठ के कोई लाख रुपए लेता है, कोई 2 लाख लेता है, कोई 10,000 रुपए भी लेता है। और मतलब वो कहते हैं कि मैं शास्त्रों का पूरा मेरे को ज्ञान है और भाई पूजा इस तरीके से होती है, उसका ज्यादा लाभ मिलता है। तो जैसे आप ये पूजा पाठ और जैसे आप कर रहे हो भाई, कुत्तों को जैसे खाना खिला रहे हो, बंदरों को चावल ये अपना जैसे भुगड़े वगैरह खिलाते हो या रोटियां खिलाते हो, वो दान ज्यादा होता है कि जो दान मैं आपको दे के जाऊं, जैसे लाख रुपए दे गया और उससे आपकी मेरी पूजा सफल होती है? ये ऐसे पैसे मांगना तो ये ढोंगियों का काम है। सच में पूजा सफल होती है अन्न के दान से, जीव के दान करने से। ये तब सफल होती है। और किसी हमें पूजा के अंदर किसी सामान की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ हाथ जोड़ के भगवान के नाम लेने की आवश्यकता होती है। जो ये 1-2 लाख रुपए ऐसे बता रहे हैं, ये सब ढोंगी हैं। इनका काम है पैसा कमाना, जनता को गुमराह करना। सच में जनता को क्या दिशा निर्देश देना चाहिए? अच्छे कर्म करो और अन्न का दान करो, तुम निश्चित सफल होगे। अगर ऐसा करें तो हम सफल निश्चित होंगे। पंडित जी, जैसे अभी एक मुद्दा चला हुआ राम मंदिर का, हाँ जी, हाँ, ठीक है, उस पे कह रहे हैं कि 22 तारीख को कुछ ही सेकंडों का समय है, मतलब 1 मिनट से के आसपास का समय है कि उस दौरान पूजा होनी चाहिए। जो मेरी सोच है, जो मेरे को जहां तक पता है, हमारे दर्शकों की भी ज्यादातर हमसे मांग रहती है कि आप किसी पंडित जी से ये क्यों नहीं पूछते कि भी जैसे राम नवमी हम मनाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में खूब मनाई जाती है। हाँ, तो ये पूजा राम नवमी को होनी चाहिए थी, या जो 22 तारीख की जो तारीख निकली हुई है उसका क्या रीजन, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? 22 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र आ रहा है, और पुनर्वसु नक्षत्र की वजह से श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं समझता हूँ कि भगवान 24 घंटे जागृत हैं, शुभ काम किसी भी समय किया जा सकता है। रही बात रामनवमी का, हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है। ये तो प्रमाण है कि रामनवमी को जन्म हुआ था, लेकिन ये प्रमाण नहीं है कि उस दिन कौन सी तारीख थी। इसीलिए हमें हर वक्त भगवान का समय मानते हुए अपने कर्म धर्मों को कर देना चाहिए। पंडित जी, जो टाइम दिया गया उसमें 22 तारीख को कि इतने बजे जो शुभ मुहूर्त है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे, वो समय क्या है? वो समय है जी 12:29:30, जो कि श्री रामचंद्र जी का जन्म सूर्य की किरणों से हुआ था। वो हमारा अहम समय है जिसे हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। सभी धर्मों को पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान किसी एक हिंदू धर्म के नहीं थे, वो सभी धर्मों को मानता है और सभी इसको पूजें। पंडित जी, जो हमारे दर्शकों के हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनता से क्या अपील करते हो कि हमें मतलब पाखंडवाद में ज्यादा पढ़ना चाहिए, या जो हमें दान जो अपनी तरफ से हमें करना चाहिए, उस दान के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे कि दान किस तरह करना चाहिए हमें? दान हमें बेसहारा को दान करना चाहिए और पाखंडवाद में नहीं बढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए और उनका दान कर देना चाहिए। हमारी हर स्थिति मजबूत हो जाएगी। अन्न का दान
पशु पक्षियों को खिलाओ, बंदरों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, ताकि उसका दान लगे भी। दान उसी को दो जो खुशी से स्वीकार करे, और दान उसको दो जो बेसहारा हो। ये मेरी इसके विषय में है। मतलब ये जो पूजा पाठ की जो हम बताते हैं कि लाख रुपए 10,000 रुपए या जो भी हम पूजा पाठ के लिए देते हैं कि उससे हमारा काम हो जाएगा, आपका कहने का तात्पर्य है कि ये व्यर्थ है? ये व्यर्थ है जी, 100% व्यर्थ है। अब जैसे हम ज्यादा सामान लिखवाते हैं, हम अपने स्वार्थ में लिखवाते हैं। और मैंने अभी बताया था कि भगवान मानते हैं, आस्था से हाथ जोड़ने से किसी सामान की जरूरत नहीं है। घी की आहुति चाहिए और अग्नि चेतन चाहिए, और हाथ जोड़ें तो किसी भी सामान की आवश्यकता नहीं है। 1,00,000 2,00,000 में हम गौओं के लिए चारा खिला दे, बंदरों को खाना खिला दे, हमारी पूजा से भी अच्छा काम होगा उसका। मतलब जो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जो बोलते हैं, मतलब वही वही हमारा दान होता है। यही आपकी कहावत सर्वश्री है जी। बिल्कुल सर। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जो हमारे पंडित जी हैं वो करीब 14-15 सालों से ऐसे ही मतलब यहाँ पे खाना बनता है, और ऐसे ही मतलब जो कुत्ते हैं, जो पक्षी है, या जैसे बंदर है, या जो गाय वगैरह है, उन सब के लिए आप ऐसे ही परमानेंट दान करते हो? परमानेंट जी। कोई इसमें दे देता है और कोई नहीं देता तो हम अपनी जेब से भी ले आते हैं। ठीक, हमारा एक उद्देश्य है इस दान पुण्य को चलाना, चाहे किसी भी तरीके से चले, लेकिन ये नहीं है किसी की जेब काट करके चलाना, अपनी आस्था से चलाना। सब इच्छा, अगर किसी की इच्छा है तो दान दे देते हैं, नहीं देते हैं तो आप अपनी जेब से मतलब ये खर्चा उठाते हैं? हाँ, अपनी जेब से होता है जी। जो मुझे दक्षिणा मिलती है उसके मैं उसमें से आधे अपने पास रखता हूँ और आधे मैं उनका दान में लगा देता हूँ। बिल्कुल पंडित जी। इसमें मेरे जो सहयोगी हैं विजेंद्र शर्मा हैं, जो कि मेरे पूर्ण सहयोगी हैं, जो कि उनकी पूरी मेरे से भी ज्यादा भूमिका है। विजेंद्र शर्मा जी, विजेंद्र शर्मा जो मेरे परिवार से बिलोंग है, और जो मेरे रिश्ते में मेरे अंकल हैं। वो मतलब परमानेंट आप लोगों का इस चीज में सहयोग करते हैं? इस चीज में पूरा का पूरा सहयोग। आप लोगों ने देखा कि जो दान होता है वो दान किस तरीके से होता है, पंडित जी ने आपको क्लियर बताया इस चीज के बारे में। ठीक है, दान ये होता है कि वह अपने हाथों से भूखे को खाना खिला दे, जैसे कुत्ते हैं या जो जानवर है जो भूखा उसको पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, या किसी भूखे इंसान को रोटी खिला दी, ये दान होता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।